गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जिस बिंदु को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे वो बिंदु था अलंकार। अलंकार के बारे में हमने ये जान लिया है कि अलंकार के 3 भेद किए गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो देखिए इनके ऊपर प्रकाश डालें कि शब्दालंकार क्या होते हैं, अर्थालंकार क्या होते हैं और उभयालंकार क्या होते हैं। तो देखिए पहला जो प्रकार था अपना अलंकार का वो था शब्दालंकार। क्या परिभाषा होगी? तो हमने जाना था कि जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित हो वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्द का पर्याय रख देने से यानी शब्दालंकार किसे कहा जाएगा कि जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्द का पर्याय रख देने से शब्द में निहित अलंकार का चमत्कार नष्ट हो जाता है। जैसे शब्दालंकार के अंतर्गत जिन अलंकारों को रखेंगे वे है अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि। इसके अलावा अन्य अलंकार है जिनको हम शब्दालंकार में रखते हैं। तो जैसे हमने एक उदाहरण लिया था कि शब्द अलंकार में क्या होता है, शब्द में अलंकार होता है। तो जब शब्द में अलंकार होता है तो जो शब्द अलंकार होते हैं उनको हमने क्या किया, एक तो वर्ण के अनुसार अलंकार बनाए गए और एक शब्द के अनुसार, यानी वर्णिक और शाब्दिक। तो वर्णिक जो अलंकार होंगे जिनमें वर्णों पे ध्यान दिया जाएगा वो होंगे अनुप्रास, यानी अनुप्रास जो अलंकार होगा उसके भेद किए जाएंगे, उनको वर्णों के आधार पे पढ़ा जाएगा। तो शब्द अलंकार किसे कहेंगे? जब शब्द का जो शब्द होगा उस शब्द में अलंकार का चमत्कार होगा, अर्थात जो शब्द होगा उस शब्द में ही क्या निहित होगा, अलंकार निहित होगा। उस शब्द के द्वारा ही जो पंक्ति, जो काव्य का कुछ भाग है, अंश है या कोई भी दोहा है, उक्ति है, उस शब्द में ही क्या निहित होगा, अलंकार। अगर उस शब्द को हटा देते हैं अर्थात उस शब्द के स्थान पर उसका समानार्थी शब्द अर्थात तो उसका पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो वहाँ पर जो अलंकार होता है वो क्या हो जाता है, हट जाता है, अर्थात अलंकार नष्ट हो जाता है। जैसे शब्द लिख दें हम कि नवजीवन दो घनश्याम, नवजीवन दो घनश्याम। तो यहाँ पर जो वाक्य हमने लिखा है कि नवजीवन दो घनश्याम हमें
तो यहाँ पर नवजीवन, दो घनश्याम। तो यहाँ पर जो शब्द हैं नवजीवन और घनश्याम, घनश्याम शब्द से दो अर्थ लिए गए हैं। यानी घनश्याम शब्द से क्या लिए जाएंगे? दो अर्थ लिए जाएंगे। अर्थात दो अर्थ कौन कौन से? एक तो अर्थ लिया जाएगा कौन सा? श्री कृष्ण, और एक अर्थ लिया जाएगा बादल। घन, घन यानी बादल, श्याम यानी काले, काले बादल। तो नवजीवन से अर्थ है यहाँ पर, एक तो जीवन में निराशाएं व्याप्त है, उन निराशाओं को दूर कौन करेंगे? भगवान। तो एक तो जीवन देने की बात की गई है, और एक नवजीवन कैसे देंगे? बादल वर्षा करके, वर्षा के माध्यम से। यानी नवजीवन दो घनश्याम हमें, कि व्यक्ति गुहार लगा रहा है कि हे भगवान हमें, हे कृष्ण हमें क्या दो? नया जीवन अर्पित करो। अर्थात हमारे जीवन में जो संकट व्याप्त है वो दूर हो जाए, और एक प्रकार से जैसे नया जीवन हमें मिल जाए, हम उभर जाएं। और दूसरी तरफ जब वर्षा नहीं होती है तो बादलों से गुहार लगाई गई कि हे बादल क्या दो? नवजीवन दो, अर्थात वर्षा करो, पानी बरसाओ। तो यहाँ पर ये जो दोनों शब्द हैं, उन शब्दों में अर्थात घनश्याम शब्द है, नवजीवन शब्द है, उन शब्दों में क्या है? अलंकार रहित है। अगर यहाँ पर हम क्या कर दें? घनश्याम के स्थान पे इसका पर्याय अर्थात बादल रख दें तो क्या हो जाएगा? जो शब्द में निहित अलंकार है, अर्थात इस शब्द से जो पर्याय हमें मिल रहा है, जो अर्थ हमें मिल रहा है, वो नष्ट हो जाएगा। अर्थात बादल शब्द रख देने से इन पंक्तियों में, इस शब्दों में जो चमत्कार है वो नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब शब्द में अलंकार हो तो वहाँ पर क्या होता है? शब्द अलंकार होता है, और अगर उसका पर्याय रख दे तो क्या हो जाता है? अलंकार नहीं रहता है। तो ऐसे जो अलंकार होंगे उन्हें हम शब्द अलंकार के अंतर्गत रखेंगे। तो ये हो गया शब्द अलंकार। दूसरा जो अलंकार का प्रकार होता है वो होता है अर्था अलंकार। देखिए दूसरा जो अलंकार होता है वो होता है अर्था अलंकार। अर्था अलंकार किसे कहेंगे? कि जब अलंकार की चमत्कार शब्द के अर्थ में निहित होता है। जब अलंकार शब्द के अर्थ में निहित होता है तथा शब्द का पर्याय या समानार्थी रख देने पर भी अलंकार का चमत्कार बना रहता है। अर्था अलंकार कहलाते हैं। यानी अर्थालंकार किसे कहेंगे? कि जब अलंकार का जो चमत्कार है, जैसे हमने जाना था शब्द अलंकार में कि शब्द का पर्याय बदल देने से जो शब्द में निहित अलंकार होता है वो हट जाता है। अर्थात पर्यायवाची शब्द रख देने से शब्द में निहित जो काव्य की शोभा बढ़ रही थी, काव्य जो चमत्कृत हो रहा था, जिस शब्द से काव्य शोभायमान हो रहा था, तो उस शब्द को बदल देने से वो शोभा, वो रुचि, वो कौशल नहीं रहता है। लेकिन अर्था अलंकार में ऐसा नहीं होता है। अर्था अलंकार में शब्द के अर्थ में ही क्या होता है? अलंकार निहित होता है। इसीलिए इन अलंकारों को क्या कहा जाता है? अर्था अलंकार कहा जाता है। दूसरी बात, इन अलंकारों में अर्थात अर्था अलंकारों में शब्द, जिस शब्द में अलंकार है उस शब्द के स्थान पर यदि हम उसका पर्याय रख दें तो भी जो शब्द के अर्थ में निहित अलंकार है वो
नष्ट नहीं होता है, अर्थात अलंकार बना रहता है। देखिए जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यानी यहाँ पर मुख जो शब्द है उसको किसके समान सुंदर बताया गया है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर मनोहारी है। कैसा है? मुख चंद्रमा के समान सुंदर और मनोहारी है। तो यहाँ पर मुख शब्द के स्थान पर और मयंक शब्द के स्थान पर अगर इनका पर्याय रख देते हैं तो जैसे मुख के स्थान पर मुंह है और मयंक के स्थान पर चंद्र या चंद्रमा शब्द रख देने से क्या होता है, इनके अर्थ में निहित जो अलंकार है वो समाप्त नहीं होता है, अर्थात अर्थ में निहित जो शोभा है वो बनी रहती है। तो इस प्रकार के जो अलंकार होते हैं उन्हें अर्थालंकार कहा जाता है। तो कौन कौन से अलंकार होते हैं अर्थालंकार? जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि। तो जब क्या होगा, अलंकार है वो शब्द के अर्थ में निहित होगा, उन अलंकारों को अर्थालंकार कहेंगे। इसके बाद देखिए तीसरा भेद, उभय अलंकार किसे कहेंगे? तो तीसरा जो अलंकार है हमारा वो था, अलंकार का भी प्रकार वो था उभय अलंकार। किसे कहेंगे? तो अलंकार का जो प्रभाव है, अलंकार का चमत्कार जब शब्द और अर्थ दोनों में बना रहता है, निहित होता है, वहाँ उभय अलंकार होता है। तो उभय अलंकार है। वैसे अलंकार के जो मूल रूप में दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, लेकिन कतिपय आचार्य तीसरा भेद उभय अलंकार भी मानते हैं। तो उभय अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का जो चमत्कार है, हमारे सामने कोई भी उक्ति हो या कोई भी छंद हो या कोई भी पद हो, उस पद में जो अलंकार का प्रभाव है वो उसके शब्द और अर्थ दोनों में स्पष्ट दिखाई दे, तो वहाँ उभय अलंकार होता है। तो कतिपय आचार्य शब्द श्लेष जो अलंकार होता है, श्लेष अलंकार के भेद शब्द श्लेष व अर्थ श्लेष को इसके अंतर्गत रखते हैं। वैसे इसके जो उदाहरण होते हैं, इसके जो भेद होते हैं वो होते हैं मूल रूप में दो अलंकार हैं। एक तो होता है संकर और एक अलंकार होता है संसृष्टि। ये दो अलंकार होते हैं जिन्हें किसके अंतर्गत माना जाता है? उभय अलंकार के अंतर्गत रखा जाता है इन दोनों अलंकारों को। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के जो अलंकार हुए हमारे, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार, उनकी परिभाषा हमने जान ली है।
अब आइए चलते हैं अलंकार के जो प्रकार हैं कि शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार हमें पढ़ने हैं और अर्थ अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकारों का अध्ययन हमें करना है। तो आइए चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकारों के बारे में। तो हमने जान लिया है कि शब्द अलंकार क्या होते हैं। तो शब्द अलंकार के को दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे वर्णमूलक, यानी शब्द अलंकार को दो भागों में विभक्त किया गया, एक वर्णमूलक और दूसरा शब्दमूलक। तो इन दोनों के अंतर्गत हम इसमें आने वाले जो अलंकार हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहला वर्णमूलक, यानी जहाँ वर्णों में अलंकार हो। किसमें अलंकार हो? वर्णों में अलंकार हो। और जहाँ शब्दों में अलंकार हो वो शब्दमूलक के अंतर्गत। तो वर्णमूलक के अंतर्गत केवल एक अलंकार आता है जिसका नाम है अनुप्रास। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार का अध्ययन करेंगे। उसके बाद शब्द के अंतर्गत आने वाले जितने अलंकार हैं उनका हम क्या करेंगे? शब्दमूलक के अंतर्गत अर्थात शब्द अलंकार के जो अन्य भेद हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले अनुप्रास के ऊपर। तो अनुप्रास जो कि क्या है? शब्द अलंकार है और वर्णमूलक अलंकार है। क्या है? शब्द अलंकार है और वर्णमूलक अलंकार है। तो देखिए, पहला अलंकार का अपना जो भेद है वो है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा है वो क्या होगी कि जब वाक्य में वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो, जहाँ वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात वर्णों का क्या हो? बार बार आवृत्ति, अर्थात एक ही वर्ण क्या आए, एक वर्ण या वर्ण समूह का बार बार आना कौन से अलंकार की निशानी है? अनुप्रास अलंकार की। जैसे हमने एक उदाहरण पढ़ा था कि भगवान भक्तों की भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। तो अनुप्रास अलंकार वर्णिक अलंकार है, वर्णमूलक अलंकार है, यानी वर्णों में निहित होता है। और अनुप्रास की जो परिभाषा है वो क्या है कि जब वाक्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार या अनेक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी या तो एक वर्ण बार बार आए या वर्णों का समूह अर्थात एक से अधिक जो वर्ण है वो बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर जो भय वर्ण है 1 2 3 4 5 6, यानी भय वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है? भय वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। इसलिए इस प्रकार के जो उदाहरण होंगे उन सबको, यानी जब किसी वर्ण की एक बार यानी या तो वाक्य या पद में 2 बार आए या फिर अनेक बार आए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। यानी शब्द अलंकार का भेद अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, कहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा? जब कोई वर्ण क्या हो, या तो एक से अधिक बार आए यानी 2 बार आए, कम से कम 2 बार आए, या अनेक बार आए, एक वर्ण आए या दूसरे वर्ण यानी वर्णों का समूह, यानी वर्ण आए या वर्णों का समूह
क्या हो, बार बार आए, यानी या तो कम से कम 2 बार आए या अनेक बार आए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। आइए देखिए, अनुप्रास जो अलंकार है उसके कुछ भेद किए गए हैं, अनुप्रास अलंकार के कुछ भेद किए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से भेद किए गए हैं। देखिए, अनुप्रास अलंकार के निम्न भेद हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो भेद होता है वो होता है छेकानुप्रास। दूसरा जो भेद होता है वो होता है वृत्यानुप्रास। तीसरा जो भेद होता है वो होता है श्रुत्यनुप्रास। और अंतिम जो भेद होता है वो होता है अंत्यानुप्रास। इस प्रकार से जो अनुप्रास है उसके 4 भेद किए गए हैं। कितने भेद किए गए हैं? 4 भेद किए गए हैं। ये 4 भेदों को, अनुप्रास के जो चारों भेद हैं, उन भेदों को पढ़ने से पूर्व थोड़ा समझने का प्रयास करें हम, ताकि जब हम इनको उदाहरणों के द्वारा पढ़ें तो हमारे अच्छे तरीके से समझ में आए। हमने ये समझ लिया है कि शब्द अलंकार को 2 भागों में डिवाइड किया हमने, एक शब्द मूलक और एक वर्ण मूलक। तो वर्ण मूलक अलंकार केवल एक होता है अनुप्रास, और अनुप्रास के हमने 4 भेद किए, अर्थात वर्णों के बारे में पढ़ेंगे हम। किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्णों के बारे में। यानी वर्णों के बारे में पढ़ने से अर्थ ये है कि इस अलंकार में वर्णों में अलंकार निहित होता है, अर्थात तो वर्ण कैसे, वर्णों का क्या हो, आवृत्ति हो, या तो एक वर्ण 2 बार आए या अनेक बार आए, या वर्णों का समूह भी हो सकता है। तो सबसे पहले होता है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास का अर्थ ये होता है कि जब हम क्या करें, कोई भी पद हो, कोई भी उदाहरण हो, उस उदाहरण में क्या हो, जो वर्ण है उसकी आवृत्ति कम से कम कितनी बार हो, 1 बार आवृत्ति हो, अर्थात वह वर्ण या वो वर्णों का समूह 2 बार आए। 1 बार आवृत्ति से अर्थ ये है कि 1 बार तो आ चुका है और दोबारा आ गया है। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन, अर्थात 1 बार कोई वर्ण लिखा हुआ है और 1 बार उसकी आवृत्ति हो गई, अर्थात वो 2 बार लिखा गया है। तो 1 बार कोई वर्ण आए और 1 बार उसकी आवृत्ति हो, तो वहां तो होगा छेका अनुप्रास। ठीक है। वृत्यानुप्रास कहाँ होगा? जब कोई वर्ण, इन दोनों का माइनर अंतर आपको ये समझना है कि छेका अनुप्रास में केवल क्या होगा, कोई वर्ण या वर्ण समूह 2 बार आएगा। वाक्य या पद में कितने बार होगा कोई वर्ण, या शब्दों में कितने बार होगा, केवल 2 बार, अर्थात 1 बार आवृत्ति होगी। वृत्यानुप्रास में कोई शब्द समूह, कोई वर्ण समूह या कोई वर्ण, या तो उसकी आवृत्ति कितनी बार होगी, 2 बार, यानी कम से कम वो 3 बार आएगा, यानी 2 से अधिक बार आएगा, या अनेक बार आएगा, तो वहां पर कौन सा अनुप्रास होगा, वृत्यानुप्रास होगा। यदि श्रुत्यानुप्रास में क्या होगा, श्रुत्यानुप्रास यानी सुनने में अनुप्रास, अर्थात श्रुति से अर्थ ये है कि एक स्थान से उच्चारित जो ध्वनियां हैं उनकी क्या हो, आवृत्ति हो, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। एक स्थान अर्थात हमारे जो वर्ण हैं उन वर्णों के जो उच्चारण स्थान है, तो जिस स्थान से वे उच्चारित होते हैं, अर्थात एक स्थान से उच्चारित होने वाली जो ध्वनियां हैं वो उस पद में या शब्दों में हो, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होगा। और
अंत्य अनुप्रास कहाँ होगा? जब कोई पद है, कोई छंद है, कोई शब्द है या कोई मुखांत है या पदांत जो शब्द है, उन शब्द के अंत में जैसे तुकांतता मिलती हो। और तुकांतता कैसी? अंतिम जो दोनों स्वर होते हैं उन स्वरों के बीच में जो व्यंजन होता है उसकी व्यंजन सहित क्या हो? आवृत्ति हो, तो वहां पर होता है अंत्यानुप्रास। इस प्रकार से क्या हो गए? अनुप्रास के 4 भेद। कौन कौन से? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो देखिए पहला जो भेद है वो है अनुप्रास का छेकानुप्रास। छेकानुप्रास किसे कहा जाएगा? कि जब वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास होता है। अर्थात जैसे हमने समझा कि छेका अनुप्रास कहाँ होगा? जब क्या होगा? कोई वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति एक बार होगी, अर्थात वह वर्ण लिख देता हूं मैं इसमें, अर्थात वह वर्ण या वर्ण समूह 2 बार आए, दो बार आए। जैसे भगवान भागे दुख जनता देश की फले फूले। यानी प्रस्तुत जो पंक्ति है, प्रस्तुत जो पदांश है, उस पदांश में हमें ये देखना है कि कौन सा वर्ण 2 बार आया, यानी एक बार तो आया है लेकिन दोबारा आवृत्ति हुई है, अर्थात 2 बार आया है, या कोई शब्द वर्ण समूह यानी एक से अधिक वर्ण वापस आए हैं। तो देखिए यहाँ पर भ वर्ण, यहाँ पे भ वर्ण, यहाँ पर फ वर्ण और यहाँ पर भी फ वर्ण, और देखिए साथ में यहाँ पर ग वर्ण, यहाँ पे ग वर्ण और यहाँ पे ल वर्ण और यहाँ पे ल वर्ण। तो देखिए भ 2 बार आया है, अर्थात आवृत्ति हुई है एक बार, अर्थात पूरे पद में या वाक्य में 2 बार आया है। ग यहाँ पे 2 बार आया है, फ यहाँ पर क्या हुआ है? 2 बार आया, और ल भी कितनी बार आया है? 2 बार आया है। इस प्रकार से जहाँ पर क्या हो, किसी वर्ण की या वर्ण समूह की क्या हो, एक बार आवृत्ति, अर्थात में पूरे पदांश में या पूरे छंद में या पद में कितनी बार आए? 2 बार आए। तो वहां पर कौन सा अनुप्रास होता है? छेका अनुप्रास होता है। कौन सा अनुप्रास होता है? छेका अनुप्रास होता है। एक उदाहरण देखिए, जैसे कानन कठिन भयंकर भारी। कानन कठिन भयंकर भारी। तो यहाँ पर जो ये उदाहरण है इसमें क और न, क और न वर्ण की क्या हुई है? 2 बार आवृत्ति हुई है, इससे ज़्यादा नहीं हुए। इसलिए प्रस्तुत जो उदाहरण है उसको भी किसके अनुसार रखा जाएगा? छेका अनुप्रास के अंतर्गत रखा जाएगा। किसके अनुसार रखा जाएगा? छेका अनुप्रास के अंतर्गत रखा जाएगा।
जैसे अति, आनंद, मगन महतारी। यानी यहाँ पर ए और मैं और मैं वर्ण की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। इसके अलावा भी कुछ वर्ण हैं जिनकी आवृत्ति हुई है, जैसे न है। तो जहाँ पर क्या हो, किसी शब्दांश में, किसी पदांश में या किसी पद में या छंद में क्या हो, किसी वर्ण की एक बार आवृत्ति, अर्थात वह वर्ण पूरे उस पद में या पदांश में केवल 2 बार आए, तो वहाँ पर कौन सा अनुप्रास होता है, छेका अनुप्रास होता है। देखिए दूसरा प्रकार वृत्त्यानुप्रास। देखिए दूसरा जो प्रकार है अनुप्रास का वो है वृत्त्यानुप्रास। अर्थात क्या हो, जहाँ पर वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति एक से अधिक बार अधिक बार या अनेक बार हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। यानी इससे पहले वाला जो भेद छेका अनुप्रास, उसमें हमने ये देखा था कि छेका अनुप्रास में एक वर्ण पूरे पद या पदांश में केवल 2 बार आता है, जबकि वृत्त्यानुप्रास में जो वर्ण होगा या वर्ण समूह होगा, एक से अधिक जो वर्ण होंगे वो कम से कम उनकी 2 बार आवृत्ति होगी। यानी एक से अधिक बार का अर्थ यह है कि अनेक बार या 2 बार होगी आवृत्ति, अर्थात 3 बार कम से कम वो वर्ण या शब्द या वर्ण समूह का क्या होगा, आवृत्ति होगी या रिपीटेशन होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे भव्य भावों में भयंकर भावना भरना नहीं। भव्य भावों में भयंकर भावना भरना नहीं, अर्थात यहाँ पर आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि क्या हो, जब कोई वर्ण या वर्ण समूह एक से अधिक बार उसकी आवृत्ति हो, अर्थात वह वर्ण समूह उस पद पदांश में कितनी बार आए, कम से कम 3 बार आए। तो यहाँ पे भ वर्ण भ इस प्रकार से आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि जो भ वर्ण है वो कम से कम कितनी बार आया है, 1 2 3 4 और 5 बार, अर्थात उसका रिपीटेशन बार बार हुआ है। इसलिए जहाँ पर कोई वर्ण या वर्ण का समूह क्या हो, 3 बार आए या 3 बार से अधिक आए, कम से कम 3 बार और उससे अधिक बार आए, तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर निपट नीरव नंद निकेत में, यहाँ पर न वर्ण और न वर्ण यानी 3 से अधिक बार आया है, कम से कम 3 बार हो, और अगर 3 से अधिक बार भी हो तो वहाँ पर कौन सा होता है,
वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार